अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और समाजी इशू पर बात करते हैं। ये मसला हमारे तमाम गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जितने भी गैर तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनका मसला है। हमारे मुल्कों में मैं आपकी एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँगा पाकिस्तान के हवाले से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे तमाम मुल्कों के ऊपर। देखें, हमारे यहाँ होता क्या है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास वसाइल नहीं है। लोगों के पास वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपने बच्चों को स्कूलों से जल्दी निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, उनको ताकि किसी जगह पर फैक्ट्री में, किसी मैकेनिक की दुकान पर, किसी की दर्जी की दुकान पर उनको खड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी काम सीख जाएंगे और वो घर का सहारा बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली सब चीज़ अपोजिट हो रही है। मैं यहाँ पर गुजारिश है एक्चुअली मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन मैकेनिकों के लिए, उन दर्जियों के लिए कि खुदारा थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके पास जो लोग अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को जो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते, वो अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं कि आप उनको काम सिखाएं। हम बात कर लेते हैं कि उन छोटे बच्चों की जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, यानी कि 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे, वो आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने के लिए आ गया आपके पास, या कोई प्लम्बर बनने के लिए आ गया, या कोई दर्जी बनने के लिए आ गया है, ठीक है, या कोई आपकी दुकान पर ऐसे खड़ा है, आपने सेल्समैन के तौर पर खड़ा कर लिया है। तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, ये जल्दी जल्दी काम सीख लेगा, जैसे ये काम सीखेगा हम ये कोई कारीगर बन जाएगा। हम अगर हमारे पास कोई इस्तात हुई, कहीं से पैसे वैसे हमने अरेंज कर लिए, तो हम इनको जाकर अपना काम करवा देंगे, छोटी मोटी दुकान खुलवा देंगे। नहीं तो उससे क्या होगा, उसके अलावा ये कहीं पर ऐसा कारीगर खड़ा हो जाएगा और 2 पैसों की इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने क्या मुशाहिदा किया है, ये एक आम सी बात है हमारे इन तीनों ममालिक में ख़ास तौर पर, कि फ़र्ज़ करें आज आपने एक बच्चा भेजा है किसी दर्जी की दुकान पर कि यहाँ पर दर्जी बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या आया है, मुशाहिदे में क्या आया है कि वो दर्जी उस बच्चे को पहले 6-7 माह, 8 माह, 10 माह, 11 माह, 1 साल, 2 साल इस तरह का रवैया रखता है उसके साथ। पहले तो वो छोटा कहलाता है, उससे दुकान की सफाई करवाई जाती है, ठीक है, उससे चाय मंगवाई जाती है, पानी मंगवाया जाता है, बस उसका और कोई काम नहीं है। वो दुकान पर बैठा है, हर हफ्ते के एंड पर उसको 150 को दे दिया अकॉर्डिंग टू दी कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है। वो बच्चा वो पैसे लेके खुश हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि उस बच्चे को, जिसको आपने 1-2 साल सिर्फ चाय पानी पर ही रखा, और मैक्सिमम उस दर्जी ने क्या किया, उसको बटन लगाना सिखा दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं भी मानता हूँ कि 8-10 साल के बच्चे को आप कैंची नहीं हाथ में देंगे, ठीक है, आप उसके हाथ में सिलाई मशीन नहीं देंगे कि नुकसान ना कर दे। तो बेस्ट ये है कि देखें, पहले तो इतने छोटे बच्चों को अपने पास खड़ा ही ना करें, गैर कानूनी या गैर अखलाकी है। लेकिन अगर आपने खड़ा कर लिया है माँ बाप की इस ख्वाहिश पर कि उनका बच्चा जल्दी सीख जाएगा, तो फिर इस चीज़ की परवाह ना करें कि बच्चे को सुई लग जाएगी या बच्चे की वो कटिंग नहीं आएगी। अब कटिंग ना सिखाएं, आप कम से कम उसको सिलाई करना सिखाएं, उसको छोटी छोटी चीज़ें दें, छोटी छोटी कतरें उठा के दें, टोटे उठा के दें, उसके जो आपकी कटिंग पड़ी है कि बच्चा इसको सिलाई ऐसे करते हैं, ताकि अगले 1 से 2 साल के अंदर मैक्सिमम वो बच्चा अपना एक कारीगर बन जाए और मार्केट में आ जाए। इस तरह कार मैकेनिक के पास अगर चला गया है या मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास वो बच्चा चला गया है, तो ये नहीं है कि खाली उससे सिर्फ दुकान की सफाई करवा ली, उससे पुर्जे पानी उठवा लिए कि उठा के ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको चाहिए कि उस बच्चे को टारगेट रखकर चले कि मैंने 6 माह या मैक्सिमम 1 साल के अंदर इस बच्चे को मैंने कारीगर बना देना है। वो इस तरह कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसको सफाई सुथराई तो देखिए वो करेगा, वो वक्त पर आएगा, आपके पास बैठेगा, काम करेगा। ये सफाई सुथराई तो उसने करनी है, मैनर्स वो सीख जाएगा, इज्जत करना सीख जाएगा। लेकिन देखें, वो आपकी इज्जत और भी ज़्यादा करेगा अगर आपने उसको बगैर किसी लालच के जल्द से जल्द काम सिखा दिया। अगर आपने उसको जल्द से जल्द काम सिखा दिया, एक तो वो कारीगर बन जाएगा, एक वो बाइज्जत रोजगार शुरू कर सकेगा वक्त पर और अपने घर का सहारा बन सकेगा। जबकि दूसरी तरफ तो होना ही चाहिए था कि अगर कोई कम एज बच्चा आपके पास आ रहा है तो आप पहले तो ना ही लगाएं अपने पास, ये गुनाह सर न लें। मैं तो कहूँगा ये गुनाह है कि आप उसको 8-8, 10-10 साल अपने पास रखा और उसके बाद आपने उसको थोड़ी थोड़ी, वो बेचारा खुद ही काम सीखता है। आपने तो कभी थप्पड़ मार के एक चीज़ बता दी, वो बेचारा खुद ही मुशाहिदे से देख देख के चीज़ें सीख रहा होता है, और जब उससे गलत होती है उसको पता ही नहीं होता कि उस काम की बारीकी क्या है। जब उसको पता ही नहीं कि काम की बारीकी क्या है, तो जब वो गलती करते तो फिर आप उसको मारना शुरू करते, तो मारते भी बहुत बुरी तरह से हैं।
और वो बच्चे को फिर अगली मरतबा को फिर जवाब क्या पेश किया जाता है कि जी ये ऐसे ही सीखेगा। हम भी ऐसे सीखे थे कि यार ये ज़रूरी है कि आपके जो असातिज़ा थे वो सही थे, ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपके असातिज़ा सही थे, उन्होंने उस तरीके को से आपको काम सिखा दिया, ये गलत है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर। मेरे एक दोस्त थे, मैं वो गधा गाड़ी चलाते थे वो, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाई आप जो सारे दिन इतनी मेहनत करते हो, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या उनको पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। तो उन साहब ने देखे क्या अजीब सा मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि देखें, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, उन्होंने सिर्फ मुझे गधा गाड़ी चलाना सिखाई, तो मेरा भी आगे यही एम्बिशन है कि अपने बच्चे को गधा गाड़ी ही चलाना सिखाऊंगा। मैं क्यों सिखाऊँ, मैं उनको स्कूल क्यों भेजूँ, मैं उनको क्यों कोई कारीगर बनाऊँ जब मुझे मेरे माँ बाप ने इस तरह का कोई बाइज्जत रोजगार के लिए मार्केट में एक बाइज्जत इंसान बनाया। तो देखिए ये एक मेंटेलिटी लेवल है, ठीक है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है, उन कारीगरों से, उन दुकानदारों से, उन असातिज़ा से, कि आपके बच्चे जो आपके पास काम सीखने के लिए आते हैं, खुदारा उनको काम सिखाएं, उनको जल्द से जल्द बाइज्जत रोज़गार हासिल करने का ज़रिया बनाएं ताकि वो मार्केट में आएँ। क्योंकि देखें आज के दौर के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के हाथ में महंगे महंगे मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, और ये सोशल मीडिया ने कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का शो करा दिया कि हम सोशल मीडिया देखकर यही समझते हैं कि सिर्फ सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लाइफ इसी तरह की है, जबकि लाइफ तो बहुत डिफरेंट है। जब जितनी जल्दी आप उनको काम सिखा देंगे, जब वो अपनी दुकान पर खोल लेंगे, किसी के पास कारीगर खड़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं, लाइफ वो नहीं जो सोशल मीडिया पे दिखाई गई है, लाइफ तो ये है जो हम इस वक्त गुजार रहे हैं, जो हम इसको स्पेंड कर रहे हैं, हम इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो भी बच्चा आपके पास आता है उसको जितनी जल्दी हो सके एक टारगेट रखें, मैक्सिमम 1 साल का, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, कि आपका काम कैसे, जैसे दर्जी का काम मैं समझता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से सिखाया तो 6 से 8 माह में आप काम सिखा सकते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक भी 1 साल के अंदर अंदर काम सिखा सकते हैं। कार मैकेनिक में समझता हूँ बड़ा काम है और उसके अंदर बहुत सी वैरायटीज़ हैं, कोई मैकेनिक होता है, कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, कोई पेंटर होता है, कोई डेंटर होता है, वो डिफरेंट काम है। अब सारे काम तो आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैकेनिक हैं तो आप सिर्फ उसको मैकेनिक ही सिखाएंगे, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप टीवी मैकेनिक है तो टीवी मैकेनिक का काम सिखाएंगे, वो बड़े बारीकी का काम है, साल नहीं तो 1.5 साल 2 साल, तो इतना ही रखें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको तंग करेंगे वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपसे काम भी सीख जाएंगे और मार्केट में काम भी नहीं करेंगे जाकर। तो इन्हीं चीज़ों को अपने साथ रखिएगा, जहन में रखिएगा और जहाँ तक हो सके इन बच्चों को काम जल्द से जल्द सिखाएं और लोगों की दुआएं लें। अस्सलाम वालेकुम।